बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 30 जनवरी है और दिन है मंगल का। बिल आखिर अडयाला जेल से बड़ी खबर आ गई है। हमारे कोर्ट रिपोर्टर्स दोस्तों ने बताया था, कल रात मैंने भी इस पे वीलॉग किया था कि इमरान खान साहब को 24 से 48 घंटे में सज़ा सुना दी जाएगी। ये बात वाज़ेह तौर पर नज़र आ रही थी और ये शायद इसलिए भी था कि मियाँ नवाज शरीफ जो सज़ा याफ्ता मुजरिम थे, इश्तिहारी थे, फरारी थे, मफरूर थे, भगोड़े थे, पाकिस्तान के इदारों को मतलूब थे, जिस तरह से उनको लाया गया, पूरा निज़ाम उनके लिए गंदा हुआ, नंगा हुआ, उनके आगे लेटा, सब कुछ करके देख लिया गया। लेकिन 3 दिन पहले तक की जो रिपोर्ट थी उसमें मुसलसल यही आ रहा था कि इमरान खान के अभी भी वोटर और सपोर्टर्स उसी तरह से कमिटेड हैं और बल्ले के निशान छिन जाने के बावजूद सीटें उतनी ही पीटीआई को मिलेंगी जितनी बल्ले के साथ मिलनी थी और कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो फिर मियाँ नवाज शरीफ, आपको पता ही है कि वो जितने बुज़दिल हैं, 74 साल उम्र हो गई है, लेकिन इतना बुज़दिल इंसान है कि पीटीआई की अंडर 16 टीम जो इस वक्त मैदान में है और कप्तान के बगैर मैदान में खड़ी है, वो कहता है कि इनके नहीं, मैंने नहीं खेलना अभी भी, इन अंडर 16 वालों को भी मैदान से बाहर करो और जो ग्राउंड के बाहर जो है वो तमाशाई बैठे हैं, जो इनके सपोर्टर्स बैठे हैं, इनको भी निकालो तब मैं खेलूँगा। यानी इतनी उसको बुज़दिली है, इतना बुज़दिल इंसान है वो। तो उसने शायद कहा कि एक और केस में इमरान खान को सज़ा दें। शायद उससे यह है कि जैसे सज़ा की खबर आएगी तो एकदम पीटीआई के वोटर्स और सपोर्टर्स जो हैं वो मायूस हो जाएंगे, उनको बड़ा झटका लगेगा, बड़ा धचका लगेगा, बड़े वो डिमोरलाइज होंगे और शायद इस तरह से टर्नआउट कम हो जाए। और देखें, जितना टर्नआउट कम होगा उतना मियाँ नवाज शरीफ को फ़ायदा है। ये बात ध्यान में रखें, टर्नआउट जितना ज़्यादा होगा उतना तहरीक इंसाफ को फ़ायदा है। 1997 में नवाज शरीफ के पास जब 2 तारीख अक्सरियत आई थी तो वो शायद पाकिस्तान की तारीख का सबसे कम टर्नआउट था। जितना टर्नआउट कम होता चला जाएगा उतना नवाज शरीफ को फ़ायदा है, जितना टर्नआउट ज़्यादा होता चला जाएगा उतना इमरान खान और पीटीआई को फ़ायदा है। पीटीआई के वोटर्स सपोर्टर्स का सबसे बड़ा इम्तिहान यही है कि वो 8 फरवरी को लोगों को कैसे निकालते हैं, खुद कैसे निकलते हैं। अच्छा देखें, मसला ये है कि ये शायद बाकी लोगों को झटका और धचका लगता कि जनाब इमरान खान साहब को सज़ा हो गई है, लेकिन हुआ ये कि 2 दिन पहले ही ये सारा प्लान जो है वो इसका पर्दा चाक हो गया था। 2 दिन पहले ये सारी बात सामने आ गई थी कि सरकारी वकील लगाकर, इमरान खान के वकला को माइनस करके सरकारी वकील लगाकर और जो है वो जरा शुरू कर दी गई। और फिर कल जिस तरह से जो कुछ हुआ, मैं आपको बड़ी तफसील से, जो मेरी लास्ट 2 वीडियोज़ हैं उनमें से एक जो 19 मिनट वीडियोज़ में मैं बड़ी तफसील से आपको सारा बता चुका हूँ कि अडयाला में हुआ क्या था। तो उसमें अब ये हुआ कि ये बात तो पहले बाहर आ गई। अच्छा, ये काउंसलिंग बहुत मैटर करती है। अगर आप कभी डॉक्टर्स को भी देखें कि जिस डॉक्टर के पास आप जाएं और वो आपकी काउंसलिंग या हमारी काउंसलिंग अच्छी कर दे तो मरीज़ आधे से ज़्यादा सिर्फ काउंसलिंग से ठीक हो जाता है। जब किसी का मरीज़ हो हॉस्पिटल में और खुदा न खास्ता वो क्रिटिकल हो और डॉक्टर जो पहले ही काउंसलिंग कर दें, जो अटेंडेंट्स होते हैं, जो लवाकिन होते हैं उनकी, कि जनाब बस दुआ करें और शायद ये मुमकिन ना हो इनका बचना और बस कोई मौजे बचा सकते हैं, इस तरह की जब वो बात करते हैं तो जो फैमिली होती है वो मेंटली प्रिपेयर हो जाती है। फिर जैसे ही वो कोई बड़ी अफसोसनाक खबर सुनाते हैं तो वो कोई फील नहीं होती उस तरह से। ज़ाहिर है वो फील होती तो है लेकिन उस शिद्दत से नहीं होती जिस तरह से अचानक को पता लगता है कि खुदा ना खास्ता आपको कोई प्यारा जो है वो दुनिया में नहीं रहा। तो इसी तरह से काउंसलिंग बहुत मैटर करती है। जब 2 दिन पहले ये पर्दा चाक हुआ तो पीटीआई ने अपने वोटर्स और सपोर्टर्स की इतनी काउंसलिंग कर दी कि वो इंतज़ार में थे कि कब ये फैसला आएगा और उसके बाद हम मज़ीद अज़म का इजहार करेंगे, मज़ीद कमिटमेंट का इजहार करेंगे। और वही हुआ। आज जैसे फैसला आया, ये अनएक्सपेक्टेड नहीं था, बल्कि अनएक्सपेक्टेड ये था कि पीटीआई ने अपने वोटर्स और सपोर्टर्स को इस बात पर तैयार किया था कि इमरान खान साहब को सज़ाए मौत सुनाएंगे या 14 या उम्र कैद सुनाएंगे। लेकिन हुआ ये कि ना उम्र कैद, ना सज़ाए मौत, ना 14 साल, 10 साल की सज़ा सुनाई गई। और जिस तरीके से सुनाई गई इसमें तो केस के मेरिट्स तो अब डिस्कस ही नहीं होंगे ऊपर की अदालतों में, टेक्निकल बुनियादों पर ये केसेस ख़त्म हो जाएंगे। और आपने देख लिया जिस तरह से बताया गया कि जज साहब जो हैं उन्होंने 342 का बयान शाह महमूद कुरैशी साहब का लिया ही नहीं है, सुना ही नहीं है। इमरान खान का बयान सुन के और कहते हैं आप दोनों मेरी तरफ देखें, और उन्होंने उनकी तरफ देखा, जज साहब की तरफ, कहते हैं मैं आप दोनों को 10-10 साल सज़ा सुनाता हूँ। बस ये कहा और उठ के भागे जज साहब। और फिर जो जेल से जो चीज़ें रिपोर्ट हुई, जो रिपोर्टर्स वहाँ मौजूद थे, वो कहते हैं कि इमरान खान, जज साहब उठ के चले गए सज़ा सुना के, और इमरान खान बैठ के हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और कि भाई पता ही था कि ये सुनाने। तो ये चीज़ें फिर पीटीआई के वोटर और सपोर्टर्स का मोरल बहुत बुलंद करती हैं कि जिसको 10 साल सज़ा हुई है, जो इतने अरसे से जेल में है, ना उसके प्लेटलेट्स गिरे, ना वो बीमार हुआ, ना वो अस्पताल गया, ना चीखा, ना रोया, ना उसने कहा कि मैंने डील करके पाकिस्तान से भागना है, ना वो बाहर गया। और 10 साल की सज़ा होती है तो वो हंसता है, हंस के कहता है जी ठीक है, मुझे तो पहले ही पता था कि ये सज़ा होनी है, तो उसको फ़र्क नहीं पड़ता। तो इससे पीटीआई के वोटर सपोर्टर का मोरल और ज़्यादा बुलंद होता है। अच्छा, एक चीज़ और है, जो एक झूठा बयानिया बनाया जाता है, मैं उस पर भी आता हूँ कि पीटीआई के पास अब ऑप्शंस क्या है। ये जो एक बयानिया बनाया जाता है कि जी मियाँ नवाज शरीफ को भी 2018 के इलेक्शन से पहले सज़ा हुई थी
और इमरान खान को भी हुई है, तो ये दोनों एक जैसा मामला है। एक जैसा मामला नहीं है। मियां नवाज शरीफ का जो मामला है वो आलमी सतह का स्कैंडल था पनामा, 2016 में वो आया, उसके बाद ये मामला चले और जुलाई 2018 में जाके मियां नवाज शरीफ कन्विक्ट हुए थे। मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं इसके कंपैरिजन में। देखें, एक तो सबसे पहले तो कंपैरिजन इमरान खान और नवाज शरीफ का इसलिए भी नहीं बनता कि मियां नवाज शरीफ जो हैं उन्होंने करप्शन की थी, उन्होंने लूट मार की थी, उन्होंने हराम के पैसों से जायदादें बनाई थी और वो उन पैसों का हिसाब नहीं दे सके थे। वो लंदन की बनाई गई जायदादों की मनी ट्रेल नहीं दे सके थे, वो रसीदें नहीं दिखा सके थे। इमरान खान का ये मामला नहीं है। मैंने जो चीज़ें लिखी हैं, मैंने इसको ट्वीट भी किया बड़ा तफसीली, उसमें मैंने ये लिखा है कि इसका मुआवजा क्यों नहीं किया जा सकता। और मैं ये भी समझता हूँ और कहता हूँ कि नवाज शरीफ को जो पनामा में सज़ा हुई थी वो 100% दुरुस्त थी, क्योंकि मैंने पनामा केस पूरा सुप्रीम कोर्ट में सुना, मैंने उसके बाद ट्रायल कोर्ट में समातें सुनी, पूरी तो नहीं सुनी लेकिन बहुत ज़्यादा उनके ट्रायल कोर्ट में समातें सुनी। तो बिल्कुल मियाँ साहब एक बार भी कोई चीज़ नहीं दे सके, चाहे वो पार्लियामेंट का फ्लोर हो, मीडिया हो, सुप्रीम कोर्ट हो, ट्रायल कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, कहीं एक भी जगह मियाँ नवाज शरीफ नैब हो नहीं दे सके जवाब कि ये लंदन की जायदादें के जो पैसे थे वो कमाए कैसे, बाहर भिजवाए कैसे, उसकी रसीदें नहीं दे सकी मियाँ साहब। तो मैंने उसके बाद ये लिखा अपने ट्वीट में कि पनामा इंकशाफात आए 7 साल आज भी गुजर चुके हैं, लेकिन आज के दिन तक मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो कोई भी मनी ट्रेल या रसीदें नहीं दे सके। नवाज शरीफ नैब रेफरेंसेस दायर होने से सजा सुनाए जाने तक एक दिन भी जेल में नहीं रहे थे, यानी जिस दिन रेफरेंस दायर होने से लेकर सजा सुनाए जाने तक एक दिन भी जेल में नहीं रहे थे। और इमरान खान तो इन केसेस में पूरे ट्रायल के दौरान जेल के अंदर रहे हैं। उसके बाद नवाज शरीफ को वकला से महरूम नहीं किया गया था, नवाज शरीफ के अपने वकील पेश होते रहे, इमरान खान के अपने वकीलों को पेश नहीं होने दिया गया, सरकारी वकील देख के उनके जरिए करवाया गया। नवाज शरीफ का हक दिफा और हक जिरा ख़त्म नहीं हुआ था, इमरान खान का हक जिरा ख़त्म किया गया। और जिरा ही मेन चीज़ होती है। जिरा में जो वकील होते हैं वो जब जिरा करते हैं गवाह पर, तो वहीं से उसके झूठ पकड़े जाते हैं, फ्लॉज पकड़े जाते हैं। मसलन अगर गवाह कह दे कि फ़लानी तारीख को मैं फ़लाँ जगह था और वकील के पास इंफॉर्मेशन हो कि नहीं उस दिन तो आप वहाँ थे ही नहीं, ये एक पॉइंट जो है वो गेम पलट देगा और गवाह झूठा साबित हो जाएगा। दर्जनों चीज़ें पकड़ी जाती हैं झूठ के, तो फिर सर पैर होते नहीं हैं। और ये सारे गवाह जो हैं उनमें से मोस्टली झूठ बोल रहे थे, तो वो सारा वैसे ही पकड़ा जाना था। उसके बाद नवाज शरीफ का केस ओपन कोर्ट में चला था। नवाज शरीफ के केस में जो है वो इन कैमरा या जेल ट्रायल नहीं हुआ था और एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ था कि मीडिया को बाहर निकाल दिया गया हो। और फिर उसके बाद एक दिन भी ऐसा नहीं था कि नवाज शरीफ का केस शाम तक चलाया गया हो या रात तक चलाया गया हो। इमरान खान का तो कल 9:30 से शुरू होकर रात 1:30 बजे तक केस चलता रहा है। उसके बाद एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि छुट्टी वाले दिन जो है वो नवाज शरीफ का केस चलाया गया हो। तमाम अखबारात और टीवी चैनल्स के रिपोर्टर्स कवरेज के लिए मौजूद रहते थे। नवाज शरीफ का केस कई माह तक चला। नवाज शरीफ के इनके केस में एक बार भी नून लीग ने जज पर अदम एतमाद नहीं किया था, क्योंकि कोई ऐसी चीज़ ही नहीं थी। जज जिस तरीके से केस चला रहा था उसमें कोई ऐसी चीज़ थी ही नहीं। और नवाज शरीफ के में जो है वो कभी भी ऐसी सूरत हाल उस ट्रायल में नहीं हुई कि ऊपर जाकर उनको ट्रायल रुकवाना पड़ा हो या ट्रायल कलअदम करवाना पड़ा हो, ऐसी कोई सूरत हाल नहीं हुई। और साथ ही जो है वो नवाज शरीफ की ना सिर्फ फैमिली आती थी कोर्ट रूम के अंदर, बल्कि उनके जब पहले तो वो इक़्तिदार में उनकी जमात थी नून लीग 2017 में जुलाई 2018 तक आधी से ज़्यादा वफाकी काबीना आती थी, उनके पॉलिटिकल वर्कर्स आते थे, उनकी फैमिली आती थी, सब आते थे। उसके बाद नवाज शरीफ को कमरा अदालत में तमाम तर सियासी गुफ्तगू की इजाज़त होती थी और नवाज शरीफ ने एक बार भी इनकार नहीं किया कि लंदन फ्लैट्स हमारे नहीं हैं। और तो ये मैंने पॉइंट लिखे हैं कि ये एक झूठा बयानी है जिसमें जो है आप कहें कि ये जो मुआवजा किया जाता है, कोई मुआवजा नहीं बनता। नवाज शरीफ के केसेस बिल्कुल दुरुस्त केसेस थे और इमरान खान के केसेस बोगस केसेस हैं। हमारे दोस्त सईद बलोच ने ये ट्वीट भी किया हुआ है कि साइफर केस का फिल्मी सीन। सईद बलोच लिखते हैं कि समाअत के आगाज़ पर इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को दफ़ा 342 का सवालनामा दिया गया। इमरान खान की जानिब से पहले अपने 342 के तहत बयान जो है वो अदालत में रिकॉर्ड करवाया गया। जज साहब ने कहा कि खान साहब आपसे आसान सा सवाल है, साइफर कहाँ है? इमरान खान ने कहा है कि मैंने बयान में यही कहा है कि मुझे नहीं मालूम, साइफर मेरे दफ्तर में था। उसके बाद जज साहब ने कहा खान साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब मेरी तरफ देखें, मैं आपको 10 साल कैद की सज़ा सुनाता हूँ। जज साहब उठकर चले गए और शाह महमूद कुरैशी का बयान रिकॉर्ड ना हुआ। सोहेल रशीद साहब ट्वीट करते हैं कि सज़ा का तस्वुर मुआशरे में एक खौफ बराए इस्लाह के लिए होता है। सज़ाएँ अगर इस अंदाज में सुनाई जाएँ कि हर कोई कहने लगे कि ये बरकरार रहने वाली नहीं है, तो फिर तो सज़ा के तस्वुर की असल रूह ही ख़त्म हो जाएगी, मुआशरा तबाह हो जाएगा। एक अर्ज़ तमन्ना है, सो हम करते रहेंगे। सना बुच्चा साहब ने ट्वीट किया है, हालांकि इमरान खान साहब की बहुत बड़ी नाक़िद हैं। कहते हैं कि साइफर केस ना होता
तो कुर्सी चोरी का मुकदमा हो सकता था। जब फैसला हो जाए तो फिर कानून, दलील, मुकदमा, गवाह, मुंसिफ वगैरह बस रास्ते बनाते हैं, रोकते नहीं हैं। शुक्र करें कि इन्होंने अदालत से सजा करवाई है, वजारत दाखिला से नोटिफिकेशन भी कर सकते थे। उसके बाद जो है वो मैंने एक ट्वीट किया था कि आज क्योंकि इस्लामाबाद में बारिश हो रही थी, तो मैंने कहा अगर आज मियां नवाज शरीफ को सज़ा हुई होती तो मुमकिन तौर पर कल साले जाफ़र साहब जंग अखबार में खबर लगा देते कि नवाज शरीफ को सज़ा सुनाए जाने पर आसमान भी रो रहा था, क्योंकि उनकी एफिलिएशन इस तरह की है। बहरहाल खलील रहमान कमर साहब कहते हैं कि जज साहब आपने उसको 10 साल की सज़ा दी है और कौम को उम्र भर की। हम तो पहले भी सज़ा याफ्ता थे, एक सज़ा और सही। कानून के काले फैसलों में आपका नाम सुनहरी हरूफ से लिखा जाएगा। इस वक्त तमाम तकरीबन ट्विटर ट्रेंड्स जो हैं वो इमरान खान साहब से ही मुतल्लिक हैं। अच्छा, फिर नादिया मिर्ज़ा साहबा ट्वीट करती हैं कि वोट देना ऐसे लाजिम हो गया है पाकिस्तानियों जैसे ज़िंदा रहने के लिए सांस। ये उन्होंने फॉरवर्ड एज रिसीव्ड मनकूल लिखा है उन्होंने, क्योंकि उसकी वजह यह है कि PTI ने इसको बिल्कुल एक मुख्तलिफ उसमें बदल दिया है। उन्होंने और ज़्यादा करंट भर दिया अपने वोटर और सपोर्टर्स में कि अब तो तुमने हर सूरत में निकलना है और तुम्हारी वोट की पर्ची इमरान खान की ज़िंदगी बचा सकती है। इस हद तक वो इस चीज़ को ले गए हैं लोगों के अंदर जज्बात को, तो इसलिए टर्नआउट मेरा ख्याल है ज़्यादा होगा। रिजवान गिलज़ई साहब कहते हैं कि टोट साफ़ियों और लाडली जमात को सैफर केस की सज़ा तो पसंद नहीं आई, अब कौन से नए केस में उनकी ख्वाहिश पूरी की जाए। उसके बाद अली मुमताज़ साहब कहते हैं कि सज़ा सुनने के बाद ये मुस्कुराहट एक तमाचा है। उस्मान रियाज खान साहब ने लिखा है कि लिखो ए मौरख, सज़ा सुनाने वाले कांप रहे थे, सज़ा सुनने वाला जो है वो इत्मीनान के साथ खड़ा मुस्कुरा रहा था। ओन अली खोसा कहते हैं कि निज़ाम ने अपने मुंह पर एक बार फिर कालक मल ली है, मुबारक। उसके बाद अदनान आदिल साहब लिखते हैं कि ना मायूस हों ना मुश्तिल हों, अपना वोट डालें, अल्लाह करम करेगा। देखें, ये PTI ने भी पहले एक अपने कारकुनान को वाजे कर दिया था, अबू ज़र सलमान न्याजी ने, अज़हर मिशवानी ने, हमाद रज़ा साहब ने, कि आपने बिल्कुल इस पर रिएक्ट नहीं करना, सड़कों पे नहीं आना, कोई खुदा न खासा तोड़ फोड़ नहीं करनी, ये उन्होंने पहले ही कह दिया था। और ऑन अली खोसा कहते हैं कि रद्दअमल सिर्फ वोट, यानी जो आज फैसला है इसके रद्दअमल में आपने वोट करना है। और अबू ज़र सलमान न्याजी कहते हैं कि दरअसल जज साहब ने अपने आप को कन्विक्ट कर लिया है। कमर मेकन कहते हैं कि सज़ा सुनने के बाद इमरान खान के चेहरे पर इत्मीनान भरी मुस्कुराहट देखकर ऐसा लगा जैसे कोई जीता हुआ शख्स हो। ये कहते हैं कमर मेकन, GTV के रिपोर्टर हैं और ये आई थिंक कोर्ट रूम में मौजूद थे। नेकरू आज़ाद रेंज वो कहते हैं कि तहम्मुल, तदब्बुर, इस्तकामत ये रखें और तवज्जो पूरी 8 फरवरी का रखें। और हसनैन रफ़ीक ने ट्वीट किया है कि इमरान खान ने कहा कि फ़ैसला सुनने के बाद उन्होंने पैगाम दिया है कि 8 फरवरी को आपने हर सूरत में निकलना है। उसके बाद अदनान आदिल साहब का एक और ट्वीट है, वो कहते हैं किसी बात पर इश्तियाल में ना आएँ, अपने गुस्से और नाराज़गी का इजहार वोट डालकर करें। उसके बाद जनाब आज वो पीपल्स पार्टी के जलसा उसकी भी कुछ अपडेट्स आ रही थी। खैर, मोहम्मद फ़हीम साहब जर्नलिस्ट ने KPK के, वो कहते हैं कि इमरान खान की सज़ा हमदर्दी में इजाफा करेगी, PTI को फ़ायदा मिलेगा, मुस्लिम लीग, नून, जमीयत और पीपल्स पार्टी को नुकसान पहुँचाया जा रहा है। अज़हर मिशवानी कहते हैं कि इमरान खान केस का फ़ैसला सुनने के बाद भी मुस्कुरा रहा था और सज़ा देने और दिलवाने वाले सज़ा सुनाने के बाद भी हाँप और काँप रहे हैं। रिजवान गिलज़ई ने भी कहा है कि अवाम की सबसे बड़ी ताकत और सबसे बेहतरीन रद्दअमल सिर्फ वोट है। उसके बाद बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जो साफ़ी उन्होंने। कामरान अली ये जर्नलिस्ट हैं KPK के, वो कहते हैं कि PTI के कारकुनान से सवाल, फैसला आने के बाद कब और कहाँ निकलेंगे। PTI के कारकुनान का जवाब, 8 फरवरी को पोलिंग स्टेशन पर निकलेंगे। कामरान अली साहब कहते हैं कि फ़ैसला आने से कम ये तस्दीक हो गई है कि सैफर आया था और इमरान खान झूठ नहीं बोल रहा था। उसके बाद आ जाएँ, आसमा चौधरी साहबा कहती हैं कि एंकर हैं टैलेंट पे, वो कहती हैं सब पाकिस्तानी ये ऐद करें कि वोट को मुकद्दस फ्रीज़ा समझते हुए 8 फरवरी को ज़रूर घर से बाहर निकलें, बस आपने घबराना नहीं है। उसके बाद मैंने ये ट्वीट किया था और मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब की लीगल टीम को दाद देनी चाहिए। उन्होंने ज़बरदस्त केस लड़ा, जंग लड़ी और आज भी PTI के जो लीगल टीम है इमरान खान साहब की, वो हाई कोर्ट में पूरा दिन मौजूद रही। बहुत उन्होंने कोशिशें की, तमाम बड़े उनके वकला मौजूद थे, उन्होंने बड़ी कोशिश की उन्होंने और जो शामिद कुरैशी साहब के वकला हैं कि किसी तरह से आमिर फारूक साहब केस लगा दें और रोक दें इस फैसले को सुनाने से जज साहब को, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद अलीमा खान साहबा कहती हैं कि क्या मैं आपको परेशान नज़र आ रही हूँ? नहीं, इनका ख्याल है कि हम बैठकर तमाशा देखेंगे, हम कानूनी जंग लड़ेंगे। इमरान खान के खिलाफ 200 मुकदमात 1 मिनट में हवा में उड़ जाएंगे, लेकिन इमरान खान ने कहा है कि ये इंसाफ की जंग है, वो क्यों जेल में बैठा है? तमाम केसेस का सामना करेंगे। अब और भी ज़रूरी हो गया है कि आने वाली नस्लों को इस निज़ाम से छुटकारा दिलवाने के लिए लोग 8 फरवरी को निकल कर वोट डालें। ये अलीमा खान साहबा ने जो है वो उन्होंने पैगाम दिया है।
और उसके बाद डॉक्टर मंसूर क्लासरा कहते हैं, रूफ क्लास साहब के भांजे हैं, बहुत फलाई काम करते हैं जैसल में अपना जो इलाका है जैसल क्लासरा वहाँ पे। वो कहते हैं कि इमरान खान की सज़ा का सुनकर फ्री दस्तरखान पर बुज़ुर्ग रोने लगे, क्योंकि ये वहाँ पे फ्री दस्तरखान चलाते हैं लिया में, बहुत बहुत ज़बरदस्त जो है ये वहाँ पे फलाई काम कर रहे हैं। बहुत से लोग इनके साथ ताउन करते हैं इनके इस काम में। इन्होंने वहाँ पे लाइब्रेरीज़ हों, वहाँ पे वेलफेयर के काम हो, बहुत ज़बरदस्त। मैं कहता हूँ अगर हर एरिए में मंसूर क्लासरा जैसा एक नौजवान हो तो वो दर्जनों सैकड़ों लोगों की तकदीर बदल सकता है। छोटे छोटे इलाकों की बात कर रहा हूँ। गरीदा फारूकी साहबा कहती हैं कि ना सज़ाए मौत हुई ना उम्र कैद, 10 साल की सज़ा बहुत कम है। और वो ये कहती हैं कि सैफर जिस किस्म का केस है ये 10 साल की सज़ा तो बिल्कुल कम है। और वो ये कहती हैं कि 10 साल की कम सज़ा से इमरान खान के ताहाल लाडलेपन का उनसर मज़ीद पुख्ता हो गया है। और साथ ही जनाब एक इनका बयान सामने आया मियाँ जावेद लतीफ़ का। वो कहते हैं कि इमरान खान को जो लाए थे वो आज भी उसे सहूलतकारी दे रहे हैं। देखें, एक तो PTI अब इस फैसले को जो है वो चैलेंज करने जा रही है और हाई कोर्ट में, और इसमें जो साकिब बशीर साहब ने भी ट्वीट किया हुआ था 1 से 1.5 माह में इमरान खान की ज़मानत हो जाएगी, ये फैसला मुअत्तल हो जाएगा, ये फैसला बरकरार नहीं रह सकता। जिस तरह के इसके अंदर स्कम है, जिस तरह फ्लॉज हैं, जिस तरह से तेज़ी में जज साहब ने ये सारा मामला चलाया है, तो PTI इसमें ज़ाहिर एक अवामी अदालत है, उसमें वो नैरेटिव बना चुके हैं सक्सेसफुल तरीके से, मज़ीद वो बनाएंगे। एक हमदर्दी का वोट उनके साथ बढ़ रहा है, मजलूमियत का वोट उनके साथ बढ़ रहा है, या उनका बयानिया जीत रहा है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ पूरा निज़ाम एक पेज पर है, वो बयानिया जीत रहा है उससे। और इससे बहरहाल नून लीग को, नवाज शरीफ को, इन सब को, जिससे जैसे मोहम्मद फ़हीम साहब जो KPK के हमारे दोस्त जर्नलिस्ट हैं उनकी बात कर रहा हूँ, एक तो फ़हीम अख्तर हैं जो इलेक्शन कमीशन को कवर करते हैं, उन्होंने नहीं, ये मोहम्मद फ़हीम साहब ने कहा था, उनकी बात दुरुस्त है कि इससे इन पार्टीज़ को नुकसान हो रहा है और इमरान खान को फ़ायदा हो रहा है। तो PTI जनाब इस पर पूरे तरीके से एक तो आवाम में जा रही है, इसको हाईलाइट करेगी, सोशल मीडिया पर इसको हाईलाइट किया जा रहा है, और साथ अदालतों में इसको चैलेंज किया जाएगा, और पूरा अपने इस बयानिए में उनको एक और चीज़ मिल गई है, और मेरा ख्याल है इससे टर्नआउट जो है वो बढ़ेगा इस तरह का जो फैसला आया इससे। तो ये जनाब है ताज़ा तरीन सूरत हाल। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।